हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। और आज लेके आए हैं हम कक्षा 8वीं के संस्कृत का पाठ नंबर 5। और पाठ का नाम है कंटकैनैव कंटकम। कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। पाठ का नाम क्या है? कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। ये एक लोक कथा है, यानी कि कहानी है। मध्य प्रदेश के डिडौरी जिले में प्रधानों के बीच में प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट, चतुराई एवं प्रत्युत्पन्नत्व से बाहर निकाला जा सकता है। कि कितनी भी तगड़ी कठिनाई हो, अगर चतुराई से, कितने भी संकट से बड़ा संकट क्यों ना हो, अगर चतुराई है और बुद्धि है तो उससे भी बाहर निकला जा सकता है। इस पाठ में ये कहानी है। आइए देखते हैं कहानी का अर्थ। आसीत कश्चित् चंचलो नाम व्याध है। आसीत माने था, कश्चित माने कोई, चंचलो मान चंचल, नाम माने नाम का, व्याध माने शिकारी। चंचल नाम का कोई शिकारी था। पक्षी मृगादीना नाम ग्रहण से स्वीयाम जीविका निर्वाह थी। पक्षी मृग आदि के से वे अपनी जीविका चलाता था। एकदा से बने जालम विस्तारे गृह आगतवान। एक बार वह वन में जाल को बिछा करके घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचल वनं गतवान् तदा स दृष्टवान् यत् तेन विस्तारित जाले दुर्भाग्यत एको व्याघ्र बद्ध आसीत्। प्रातः काल सुबह में जब चंचल वन में गया, तब वह वहां जाकर देखता है, दृष्टवा देखता है, यत तेन विस्तार, उसने जो वो जाल बिछाया था, दुर्भाग्य से एक व्याघ्र माने बाघ, बद्ध आसीत उसमें फंस गया। बद्ध माने फंस गया था। उस जो उसने जाल बिछाया था उसमें एक जो बाघ था और शेर था, वो उसमें फंस गया। सो चिंतित, वो सोचने लगा, बाघ माम खाद्य, ये शेर मुझे खा जाएगा। अतएव पलायन करनी है, इसलिए वह लौटना, मुझे लौटना चाहिए। उसने मन में सोचा कि ये बाघ मुझे खा जाएगा, इसलिए वह मुझे लौटना चाहिए। बाघ ने निवेदित, शेर ने निवेदन किया, वो मानवा कल्याण भवतु ते, अरे मानव तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम माम मोचेसी, यदि तुम मुझको इससे मुक्त कराते हो तो अहम त्वाम हनिष्यामि, मैं तुमको नहीं मारूंगा। तदा से बाघ, तदा से व्याध, व्याध जालात वही निशाच्यत, तब वह शिकारी ने उस बाघ को बाहर निकाला। बाघ कलांत आसित, बाघ थोड़ी देर के लिए शांत था। कलांत माने शांत। सु अवदत, वह बोला, वो मानव है, अरे मानव, पिपासु है, मैं बड़ा प्यासा हूँ। नदा जलम आनी है, माम पिपासा समय, नदी से जल लेकर के मेरी प्यास को शांत करो। समय माने शांत करना। बाघ जल पीत्वा पुनः, बाघ जल को पी करके शिकारी से बोला, शांत में पिपासा है, मेरी प्यास शांत हो गई है। संप्राप्त भुभुक्षतो अस्मि, इस समय मैं बहुत भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्याम, इस समय मैं तुमको खाऊंगा। चंचल उक्तवान, चंचल नाम का शिकारी बोला, अहम त्वम कृते धर्मम आचरितवान, मैं तुम्हारे इस धर्म के आचरण से परे है। ये धर्म के अनुसार आचरण नहीं है। वह मिथ्या वर्णित, तुमने झूठ बोली थी। तुम माम खादसो में क्षति, और तुम मुझको खाने की इच्छा करते हो। व्याघो अवदत, शेर बोला, अरे मूर्ख, ये मूर्ख,
सुधारता किमप अकार्यम न भवति। भूखे के लिए कोई कार्य बुरा नहीं होता है। सर्व स्वार्थ समेत है, सभी लोग स्वार्थ के वशीभूत हैं, यानी कि सभी लोग स्वार्थ में रहते हैं। चंचल नदी जलम अपृच्छत। चंचल नाम का जो शिकारी वो नदी के जल से पूछता है। नदी जलम अवदत, नदी का जल बोला, इमेव भवति, ऐसा ही है। जना मई स्नान कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राण प्रक्षालन्ति, वस्त्रों को धोते हैं। तथा च मल मूत्राणि विसर्जय निर्वहन्ति, और मल मूत्र को मुझी में छोड़ देते हैं। वस्तुतः सर्व स्वार्थ समेत, इसीलिए सभी स्वार्थ में समाहित हैं। चंचल वृक्षम उपागम अपृच्छत, चंचल नाम का जो शिकारी था वृक्ष के पास जाकर के बोला, पूछता है, वृक्ष से पास जाकर पूछता है। वृक्ष अवदत, वृक्ष बोला, मानवा अस्माकम छाया विरमन्ति, मानव मेरी छाया में आराम करते हैं। अस्माकम फलानि खादन्ति, मेरे ही फलों को खाते हैं। पुनः कुठारई प्रहत्य अस्मैव सर्वदा कष्ट ददाति, और दोबारा मुझ पर ही कुल्हाड़ी चला करके मुझको ही हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनं कुर्वन्ति, जहाँ कहीं भी वो मुझको काटते हैं। सर्वे स्वार्थ समेत, सभी लोग स्वार्थ में समाहित हैं, यानी कि सभी लोग स्वार्थ के वशीभूत हैं। समीपे एका लोमास्का बद्री गुल्मानां पृष्ठे लीलनाम एता वार्ता श्रृण्वते स्म। पास में ही एक लोमड़ी झाड़ियों के पीछे उनकी बात को सुन रही थी। सा सहसा चंचल उपरस्त कथयति, वे अचानक शिकारी के पास आई, आकर के कथयति कहती है, का वार्ता, क्या बात है। माम अपनी विज्ञाप है, मुझे भी बताइए। से अवदत, वह बोला, यह मार्तसम, अरे मौसी, यह माने अरे मौसी, अवसरे तुम, समय पर तुम समागतवती, आ गई हो, समय पर तुम आ गई हो। मया अस्य बाघ प्राण रक्षता, मेरे द्वारा इस बाघ के प्राणों की रक्षा की गई। परम लेकिन ऐसे मामेम खाद तुम इच्छा थी, लेकिन यही मुझे खाने की इच्छा करता है, यानी कि मुझे खाना चाहता है। तदंतर इसके बाद स लोमास का अखिलम कथा निवेदयंती, इसके बाद वह लोमड़ी के लिए पूरी कहानी को बताता है, यानी कि उस लोमड़ी के लिए उस कहानी को कह देता है। लोमास का चंचल अखत बाढ़, लोमड़ी चंचल से कहती है, बालम बहुत अच्छा, ठीक है, तुम जालम प्रसार, तुम जाल को फैलाओ। पुनः सा बाग्रम, दोबारा वह बाघ, यानी कि रथ बोली, केन प्रकार तुम ए तस्मिन जाले वध, किस प्रकार से तुम इस जाल में फंसे। इति एवं प्रत्यक्ष दुष्टुम इच्छामि, इस प्रकार मैं प्रत्यक्ष में देखना चाहती हूँ। बाघ है तद वृतांत प्रसारित तस्मिन जाले प्रवेशत है, बाघ उस वृतांत को दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश करता है। लोमास का पुनः अकथित है, लोमड़ी पुनः कहती है कि संप्रति इस समय पुनः पुनः क्रोधनम कृत्वा दृश्य है, कि इस समय तुम पुनः दोबारा कूद कर मुझे दिखाओ। से तथैव समाचरत, वह वैसा ही आचरण करता है। अनारत कूदने से शांत अवरत, और इस प्रकार लगातार कूदने से वह थक जाता है। जाले वध से बाग्र कलांत से निशायो भूतवा तत्र अपतत, जाल में वह बंधा हुआ शेर हार करके निशाय होकर के वह अपतत माने बैठ जाता है। प्राण भिक्षा में वह आचत है, और प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमाश का बागरम दत्त, लोमड़ी शेर से बोली, सत्य तुम्हारा भ्रणतम, तुमने सत्य ही कहा। सर्वे स्वार्थ समेत, सभी स्वार्थ पर समाहित होते हैं। कहानी का तात्पर्य यह है
कि सभी लोग स्वार्थ के वशीभूत होते हैं और जो स्वार्थ के वशीभूत होते हैं, वो एक दिन उस स्वार्थ के जाल में फँस जाते हैं और उसका परिणाम गलत आता है। इसलिए स्वार्थ के प्रति कोई कार्य नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच।